अगर आपका कोर्स रिजेक्ट हो गया है या फिर आपका कोर्स अभी तक इशू नहीं हुआ, डिले में जा रहा है, आप कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5-6 दिन रह गए हैं। अगर इन दिनों में इशू हो गया, निकल आया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं निकलता तो आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो ये 3 चीज़ें आपने अगर ऐड कर दी, ये 3 इन्फॉर्मेशन है अगर आपने ऐड कर दी अपने कोर्स लेटर में, तो आपका कोर्स ऐसे निकल आएगा। लेकिन अगर आपने ऐड ना की, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, अगर आपने ऐड ना की तो आपका जो कोर्स है वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा और आपको राइट टू अपील भी नहीं मिलेगा। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहजेब खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं और अभी तक कोर्स इनका इशू नहीं हुआ। आपको पता है, मैंने बता दिया था पहले भी, मैं रिपीट नहीं करता, लेकिन शॉर्ट सी बात बता दूं मैं आपको कि जो लोग नए देखने वाले हैं उनको अगर नहीं पता तो जो होम ऑफिस है उन्होंने बता दिया है कि 2 अप्रैल शाम 7 बजे से पहले पहले जिनके कोर्स इशू हो जाएंगे उनके लिए ग्रेट न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और उनके जो कोर्स है वो 3 मंथ तक वैलिड रहेंगे, उनके ऊपर न्यू रूल भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन जिनके कोर्स शाम 7 बजे से पहले पहले तक 2 अप्रैल शाम 7 तक उनके कोर्स अगर इशू ना हुए, इन केस उनके कोर्स इशू ना हुए, तो वो समझ जाएं कि तमाम के तमाम कोर्स जो कि लाखों में होंगे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और फिर उनको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा 4 अप्रैल सुबह 9 बजे के बाद। क्योंकि ये पिछले 2 दिन 2 तारीख से लेकर शाम 7 बजे से लेकर 4 की जो डेट आ रही है, ये 2 दिनों में उनके जो सिस्टम होगा वो डाउन होगा। वो न्यू इंप्लीमेंट जो न्यू लॉज हैं, न्यू रूल्स हैं वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनका जो स्पॉन्सर मैनेजमेंट सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। जब आप दोबारा से अप्लाई करेंगे, चाहे आपका कोर्स रिजेक्ट हो गया था पहले या फिर आपका कोर्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया था, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, वो कौन सी 3 इन्फॉर्मेशन है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है वो है जी 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर। आपका जो काम है, जिस काम के लिए भी आपने कोर्स अप्लाई करना, चाहे कोई स्किल वर्कर की जॉब के लिए आप आ रहे हैं, कोई होटल मैनेजमेंट की जॉब है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, कुछ भी जॉब है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, आपने 1 साल 2 साल के नहीं 3 साल का, बेशक जॉब की रिक्वायरमेंट हो 2 साल नहीं, लेकिन जो होम ऑफिस का जो बंदा है, आपको स्क्रीन को नजर भी आ रहा होगा, आप भी पढ़ सकते हैं इसको, उन्होंने मांगा था 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का। तो 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर आपने लाजमी अटैच करवाना है, वो भी वेरीफाइड। अगर आप वेरीफाइड करवा देंगे तो आपके लिए अच्छी बात होगी, प्लस पॉइंट होगा कि जो डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल है, यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड भी हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है जो स्पॉन्सर फील्ड होती है, वो आपके स्पॉन्सर को चाहिए, आपके एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो जब अप्लाई करेगा तो उसमें ऐड कर दे, सीधे अल्फाज में बोलूँ ना तो आपकी तारीफें करे कि मैं इस बंदे को क्यों हायर कर रहा हूँ, मैं यूके से ही बंदा क्यों नहीं पिक कर रहा, मैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, XYZ कंट्री से ही मैं क्यों बुला रहा हूँ बंदे को, क्यों ऑफर कर रहा हूँ, मैं इसमें क्या सी कैपेबिलिटी है। तो आपके काम की वो तारीफ करे, इन बेसिस के ऊपर मैं इसको जॉब ऑफर की है, इन बेसिस के ऊपर मैं इसको यूके लेके आना चाह रहा हूँ और अपनी जॉब ऑफर करना चाह रहा हूँ मैं। तो ये बहुत मैटर करती है ये वाली चीज़, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा होगा अपने लेटर, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर वो जो होम ऑफिस वाला बंदा था उन्होंने बोला कि हमें कन्विंस नहीं कर सका, हम कन्विंस नहीं हो सके आपकी इंफॉर्मेशन से कि आप एलिजिबल हैं। आपका जो इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है, 3 साल का जो लेटर भी आपने नहीं लगाया, हम सेटिस्फाइड नहीं है कि हम आपको कोर्स लेटर इशू करें, हम बिल्कुल कन्विंस्ड हैं और सेटिस्फाइड है इस बात के ऊपर कि आपको कोर्स इशू नहीं होना चाहिए। तो अगेन आपने अपने एम्प्लॉयर को बोलना है कि वो थोड़ी सी तारीफें करे आपकी और आपके काम के बारे में तारीफें करे। बेसिकली आपकी तारीफ से मतलब है कि आपके काम की तारीफ करे कि मैं इस बंदे को क्यों हायर कर रहा हूँ। तो स्पॉन्सर फील्ड जो होगी, स्पॉन्सर फील्ड के बारे में आपके स्पॉन्सर को पता होगा कि जो कोर्स में स्पॉन्सर फील्ड होती है, तो वो फील्ड आपने अच्छे से फिल करवानी है, अच्छी वर्डिंग उसमें ऐड करानी है ताकि आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा जाए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, स्पेशली जो केयर वर्कर्स हैं उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। आपको स्क्रीन पे नजर भी आएगा भाई के कमेंट के इनका जो कोर्स लेटर क्यों रिजेक्ट हुआ था। इवन के उनका जो होम केयर था, केयर होम था, वो भी उनका अपना था, बंदे सारे उनके अपने थे, तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की थी। लेकिन जो होम ऑफिस ने कोर्स रिजेक्ट करने की जो वजह बताई है 3 महीने के बाद जाके कि आपके जो इसमें ऊपर कोर्स के ऊपर जो रिक्वेस्ट की है आपने वर्किंग आवर्स मेंशन नहीं किए। तो वर्किंग आवर्स आपने लाजमी मेंशन करने हैं। ये मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो मैंने बताया हुआ है कि वर्किंग आवर्स अगर आपके उसमें ना मेंशन हुए,
डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने हैं आपने, उसकी कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं बनी हुई होगी। आप जब बात करेंगे अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे तो क्या पता बोले इसकी तो कोई फील्ड ही नहीं बनी हुई, मैं काम पे ऐड करूं। उसको बोले कि डिस्क्रिप्शन में ऐड करें कि हम इस बंदे को इतने वर्किंग आवर्स देंगे, वीकली इतने देंगे, मंथली कितने बनेंगे, इतनी सैलरी हम लोग इसको ऑफर कर रहे हैं। तो वर्किंग आवर्स मेनली उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि वर्किंग आवर्स का होना लाजमी है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन है जो लाजमी आपने प्रोवाइड करनी है जब भी आपने कोर्स अप्लाई करना है 4 तारीख को। पहले तो मैं दुआ करूंगा कि आपका जो कोर्स है वो इन 6 दिनों में निकल आई, 2 तारीख तक का टाइम है आपके पास। अगर निकल आएगा तो ठीक है, नहीं निकलता तो आपके कोर्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और आपको री अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जब भी अप्लाई करेंगे इन 3 इंफॉर्मेशन को आपने अपने ज़हन में लाजमी रखना है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद को तो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज शेयर भी किया करें और मुझे कमेंट करके नीचे बताएं कि किन किन लोगों का जो कोर्स है अभी तक इशू नहीं हुआ, कौन कौन लोग जो अभी तक कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं, स्पेशली सितंबर वाले और अक्टूबर वाले लाजमी कमेंट करें कि उनका कोर्स अभी तक इशू हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।